तरफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं, जेल से बाहर आने के लिए नई नई दलीलें लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीएम साहब जेल से बाहर आने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली भी, लेकिन सीबीआई ने सख्ती के साथ पेच फंसा दिया। अब ऐसे में हाई कोर्ट ने केजरीवाल के साथ बड़ा खेल कर दिया है। इसी के साथ शराब घोटाले केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक केजरीवाल जेल में बंद रहेंगे। केजरीवाल के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। फिलहाल ईडी ने इस मामले में अपना नया जवाब दाखिल कर दिया है। बता दिया है कि कैसे केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे, कैसे 100 करोड़ की रिश्वत का खेल खेला गया और कैसे हवाला कारोबार के जरिए 445 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में लगाए गए। ईडी का जवाब पढ़ते ही कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख तय कर दी है। बता दें कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन जमानत पर विरोध करते हुए ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और सबूत पेश कर दिए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया था, जिसको केजरीवाल ने चुनौती दी। लेकिन यहां भी राहत के बजाय आहत ही लगी है। तो इससे पहले केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए कहा था वह ईडी की जासूसी का शिकार है। उनकी जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका विचार करने के लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित पिछले फैसले के बिल्कुल अलग है। तो खैर, केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दलील काम नहीं आ रही है। उल्टा हर फैसले में जनाब खुद ही फंसते जा रहे हैं। न सिर्फ केजरीवाल बल्कि सिसोदिया के साथ भी खेल होता जा रहा। सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए पहुंच गए हैं। खैर, सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर ईडी सीबीआई को नोटिस जारी किया है। ईडी सीबीआई से सिसोदिया को लेकर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में सुनवाई 29 जुलाई को होगी। दरअसल 16 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया जमानत के लिए कोर्ट में तमाम तरीके की दलीलें दे रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी तरह वह जेल से बाहर आ जाए। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा है कि ट्रायल की गति धीमी है। इस अदालत ने आदेश दिया था कि यदि इसमें मेरी गलती नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। वो 16 महीने से अंदर है और ट्रायल की गति अभी भी वही है जो अक्टूबर 2023 में थी। यह एनडीपीएस केस जैसा नहीं है और इसलिए देरी पर ध्यान दिया जाए। मिलावट तो बेंच ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा है। ऐसे में जवाब के साथ साथ ईडी और सीबीआई सबूतों का चिट्ठा भी कोर्ट में पेश करेगी। बताएंगे कि कैसे अभी सिसोदिया और केजरीवाल को जमानत देना इस केस के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि पहले ही ईडी और सीबीआई कह चुकी है अगर इन दोनों को जमानत मिल जाती है या फिर आपके किसी भी बड़े नेता जो शराब में शामिल हैं उन्हें कोर्ट से जमानत दी जाती है तो इस केस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, जांच प्रभावित हो सकती है। फिलहाल ऐसे में अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया पर क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।